ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है अपनों को। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक दीवार है। दीवार आप जानते ही हो, वॉल है ना। आपके घर, आप जहाँ जिस रूम में भी रहते हो, जिस कमरे में भी आप रहते हो, वहाँ 4 दीवारों से बना हुआ है वो। ठीक है, तो उसकी एक दीवार मान लेनी है अपनों को, है ना। तो एक दीवार की लंबाई अपनों को 5 मीटर, अच्छे से सुनना। लंबाई तो कितनी देर की है, 5 मीटर। चौड़ाई देर की है 30 सेंटीमीटर, व ऊंचाई देर की है 3 मीटर है। तो दीवार बनाने में, अब देखो एक दीवार है, दीवार किसी न किसी चीज़ से बनी होगी, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपनों को दे दी है। अब देखो दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो मतलब यहाँ पे जो दीवार बनी है ना, वो बनी है ईंटों से। तो एक दीवार है, उसकी अपनों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है अपनों को, और उसमें जो उसमें जो लगी ईंटें हैं, उसकी एक ईंट की अपनों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है। ये एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। तो अपनों को बताना है कि उस दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आपको पूरा समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो दिया गया है ना, उसको लिख लेते हैं। तो देखो दीवार, एक दीवार है, दीवार की अपनों को जो जो दिया हुआ है ना, वो लिख लेते हैं। तो दीवार की अपने को लंबाई दी हुई है, लंबाई। अब ये जो लंबाई है ना, ये देखो आप 5 और मीटर दी हुई है। फिर ऐसे चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई दी हुई है अपनों को 30 सेमी, और ऊंचाई जो है, वो ऊंचाई है अपनी 3 मीटर। तो देखो ये अलग अलग है, ये मीटर मीटर सेमी है। और यहाँ पे देखोगे तो ये सेमी सेमी सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये सेंटीमीटर 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 दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर। तो इन दोनों जो मीटर है ना, उनको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 5 मीटर को अपन बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना, एक जो मीटर होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सेमी, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मुझे बताओ 5 मीटर किसके बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के। तो ये 500 सेंटीमीटर सेमी हो जाएगा। ये अपनों को पहले से सेमी में दिया हुआ है, तो 30 सेमी, ऐसा कैसे। और ये अपने को 3 मीटर, अब देखो 1 मीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 3 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो 300 सेमी के बराबर सेंटीमीटर। तो ये तो दीवार के अपनों ने एक यूनिट में कर लिया चेंज, एक इकाई में अपनों ने सेम बना लिया इसको। अब ऐसे अपनों को एक ईंट, ये तो एक दीवार है, अब एक ईंट की इकाई दे रखी है अपनों को, माप दे रखी है, एक ईंट है ना, ईंट, ये ईंट है, एक ईंट, इसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, है ना, देखो आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये अपनों को दे रखी है। तो इसकी लंबाई तो है अपनी 20 सेमी, और चौड़ाई है इसकी 10 सेमी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7.5 सेमी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं इस दीवार का पूरा आयतन निकाल लेता हूँ। ठीक है, दीवार का क्या निकालूंगा, आयतन। देखो दीवार किसके आकार की है, तो घनाभ के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी अपनों को। तो जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। और एक ईंट, ईंट होती है तो वो भी क्या होती है, घनाभ ही होती है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरी दीवार का आयतन निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, दीवार का आयतन, दीवार किस आकार की, घनाभ की। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तो घनाभ का आयतन होता है। तो दीवार का आयतन निकालूंगा मैं, और फिर मैं क्या करूँगा, एक ईंट के आयतन का उसमें भाग दे दूंगा। तो मुझे कितनी ईंटें लगी वो पता चल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखना, कुल ईंटें, यहाँ देखना आप, कुल ईंटें बराबर हो जाएगा अपना दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे, भाग दूंगा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन।
अब देखो ये दीवार भी कैसी अपनी, यहाँ लिख देता हूँ, को याद रखना है किस आकार की, घनाभ के आकार की। और ये ईंट भी किस आकार की है अपनी, घनाभ के आकार की। और घनाभ का आयतन तो अपन जानते ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, है ना, दीवार की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी, पर वो ईंट की, वो क्या आएगी, ईंट की, वो क्या आएगी, ईंट की आएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर लिखूँगा तो यहाँ समझना अच्छे से। तो मैं ऊपर जो लिखूँगा ना वो किसकी लिखूँगा, दीवार की। तो दीवार की देखो 500 गुणा 30 गुणा 300, ये तो मैंने लिख दी दीवार की। अब मैं लिखूँगा नीचे किसकी, ईंट की। तो ईंट की है 20 गुणा 10 गुणा 7.5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है। तो जैसे पॉइंट हटाएंगे, नीचे से पॉइंट हटा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। यहाँ लगा दो आप, कहीं पे भी इनके पीछे लगा दो, किसी के भी पीछे, है ना, एक जीरो लगा दो तो ये पॉइंट हट गया। तो अब देखो बचा क्या क्या अपने पास, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं। ऊपर बचा ये देखो, ये एक जीरो कट गई तो 50 गुणा 3 बचा यहाँ पे, 3 गुणा ये 3000, ठीक है। नीचे क्या क्या बचा वो लिख देते हैं। तो दो, ये तो एक ही, एक को दो, एक को 2 से गुणा करेंगे तो एक ही, 2 ही आ जाएगा अपना। और ये है 75। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। देखो 25 का पहाड़ा बोलो, इसमें 50 में मैंने 25 का भाग दिया, तो 25 दूना 50, 2 बार जाएगा। इस 75 में मैं 25 का भाग दे रहा हूँ, तो 25 दिया 75, ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग दे दिया मैंने। इस 50 में देखो मुझे पता था कि 25 के पहाड़े में आता है 2 बार बोलेंगे, 75 भी मुझे पता है 25 के पहाड़े में आता है 3 बार, तो लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा। 3 नीचे है 3 भी ऊपर है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ऐसा नहीं कि इस 3 से ये भी काट दो, इससे भी काट दो, एक ही कट सकता है ना एक बार, ठीक है। अब देखो क्या बचा अपने पास, तो ऊपर तो बचा अपना 3000, और नीचे कुछ नहीं है, एक है, तो एक नीचे एक लिख सकते हो। तो 3000 में एक का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 ही आ जाएगा। तो कुल जो ईंटें इस दीवार में कितनी लगेगी, 3000 ईंटें लगेगी। ये अपना आंसर है, कितनी ईंटें लगेगी, 3000। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है पूरा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।